सत्य सुधांजलि का चतुर्थ अध्याय प्रस्तुत है। कारागृह की दीवालों तक उनकी दुनिया दिखलाती थी। जब कभी याद आती घर की, उनकी हिलकी भर जाती थी। अब कृपा हुई परमेश्वर की, पा मुक्ति सभी था जो पाया। पाया धन वह जो अपना था, कुछ और माल नृप से आया। प्रभु अनुकंपा लख मन उनके, कुछ अब श्रद्धा से भर आए। बंधन कर परम पिता भगवन, मंगलाचरण उनने गाए। विप्रो और याचक दोनों को, उन दोनों ने कुछ दान दिया। निज नगर और होकर प्रसन्न, उन वैश्यों ने प्रस्थान किया। जल में चलती नौका उनकी, दोनों आनंद मनाते हैं। तय कर मंजिल नित कर्म हेतु, सागर तट नाव लगाते हैं। जैसे भगवन ही आप स्वयं, जांचने हेतु आ जाते हैं। दंडी मुनि एक वहाँ आए, वैश्यों से वचन सुनाते हैं। वैश्यों क्या क्या व्यापार किया, इस ओर कहाँ से आए हो। नौका में भर कर यह कितना, क्या माल कमा कर लाए हो। लोभी लालची वैश्य धन का, अपनी सब बात छिपाता है। शायद दंडी कुछ मांग न ले, इसलिए झूठ बतलाता है। बोला वह वैश्य सुनो दंडी, व्यापार न हम कुछ कर पाए। बस लता पत्र से अपनी है, ऐसे ही नौका भर लाए। मुनि बोले मुझको चाह नहीं, देखता प्रभु की क्या माया। हो सत्य वचन तेरा सारा, हो लता पत्र जो बतलाया। दंडी इतना कह जा बैठे, सागर तट दूर जमायासन। लेकिन दंडी के वचनों से, हो गया विकल वैश्यों का मन। जाने किन पापों के फल ने, हमको कारागृह भिजवाया। फिर मुक्ति मिली प्रभु की महिमा, अपने धन से दूना पाया। पर आज न जाने क्यों मन में, ऐसा विचार बनवाया। नौका धन दौलत भरी हुई, पर लता पत्र ही बतलाया। यह लता पत्र वह लता पत्र, जो दिखे वह सब लता पत्र। देखा नौका भी उतराती ही, लता पत्र ही यत्र तत्र। फिर बार बार देखा उसने, नौका ऊंची उतराती है। लग रहा भर रही हो उसमें, सब जगह लता रुपाती है। मन भ्रमित हुआ ते दुखित गिरा, कुछ समय मूर्छा में बीता। जब जगा कहे जा माता, लग गया साप धन हो रीता। अब यहाँ सोच क्या करते हो, आओ दंडी के पास चलें। वह दंडी महापुरुष कोई, बेकार है यहाँ क्यों हाथ मलें। वह दोनों ही करते तलाश, दंडी के सम्मुख जाते हैं। अति दीन दुखित हो कर मन में, दंडी को शीश नवाते हैं। फिर साधु वैश्य बोला हे मुनि, अपराध सभी अब क्षमा करो। मैंने असत्य जो बोला था, उसको मत कुछ भी ध्यान धरो। मुनि बोले वैसे मानव निज,
कर्मों का ही फल पाता है, पर कभी किसी की दया दृष्टि से सब कुछ का कुछ बन जाता है। अभिवादन शील सत्यवादी जन सेवा जो नित करता है, विद्या संपत्ति का उसके घर धारा प्रवाह सा बहता है। शुभ कर्म हेतु संकल्प किया, पर भूल लोभ वश जाता है। संकल्प विकल्पों में फंस कर वह जन दुख दारिद्र पाता है। कैसे तुम दीख उदास रहे, दिल लगता है घबराया है। मालूम पड़े जैसे सारा धन तुमने आज गंवाया है। फिर साधु वैश्य बोला भगवन की है कितनी विचित्र माया। मानव क्या जिसको देवों ने हे मुनिवर जान नहीं पाया। संकल्प किया था एक बार संतान अगर मैं पाऊंगा, तो प्रभु सत्यनारायण का पूजन व्रत मैं करवाऊंगा। संतान हुई पर लोभ विवश नहीं निज कर्तव्य निभाया है। उस पर भी झूठ बोलता हूँ, सब करनी का फल पाया है। अब दृढ़ संकल्प यही मेरा, प्रभु पूजन व्रत करवाऊंगा। बोलूँगा सत्य सदा सबसे, प्रभु का प्रसाद नित पाऊंगा। मुनि बोले जगदीश्वर तेरा सब संकट हरने वारा है। धन दौलत सब मिल जावेगी, ये आशीर्वाद हमारा है। धोखा देकर धन लाभ मिले, वह धन क्या पाप कमाना है। उससे सुख क्या बस मिलता दुख, उस धन को भी नस जाना है। जो दीन दुखी की आहों से खिलवाड़ सदा करता रहता, वह जन अपने जग जीवन में फिर महा कठिन दुख भी सहता। यह संपत्ति आनी जानी है, मानव तो क्या कर पाएगा। कुछ पता नहीं इस जीवन में, वह क्या से क्या बन जाएगा। बोलो ऐसा बोलो सुन मन, नहीं खिन्न किसी का हो जावे। कुछ करो मगर परिणाम सोच, नहीं हित किसी का हो जावे। देखो तो देखो दुनिया में यह सारी भगवन की माया। माया ही क्या इस जीवन में, यह साथ नहीं देगी काया। शुभ काम करो वह है अपना, फल लालच तो बस सपना है। इसलिए सत्यनारायण का व्रत पूजन कर नित जपना है। वह एक सत्य प्रभु जग व्यापक, सारी झूठी है यह माया। प्रभु आत्मस्वरूप यंत्र वाहन, सी चलती फिरती है काया। कुछ करो करो भगवान हेतु, कुछ बनो भक्त बन उन्हें भजो। रोको तो मन इंद्रिय रोको, त्यागो तो सबसे बैर तजो। देना है दीन दुखी जन को, तन मन धन से सुख देना है। लेना तो लो आशीर्वाद, जन दीन दुखी का लेना है। व्यवहार सदैव सुहावन हो, आधारित हो सच्चाई पर। सुंदर सबको मन हो प्रसन्न, जन जन की नित्य भलाई कर। जो काम क्रोध मद लोभ मोह, मत्सर आदिक तज सकते हैं। संतोष सहज जग जीवन में, जन सुखी वही तो रहते हैं। इस जग में कुछ वैभव पाकर, मदमस्त इतने बन जाना। जो प्रभु पुकार बुला बैठो, हरि नाम पढ़े मन बिसराना। दुख में तो याद किया प्रभु को, दुख मिटा नाम भी भूल गए। मन भरे स्वार्थ से उन पर तो आते हैं संकट नए नए।
काया का थोड़ा बल पाया, तो ये संयम सभी बुला बैठे। कुछ मिला विषम व्यवहार कहीं, तो फिरते हैं ऐंठे ऐंठे। जाओ जाओ प्रभु शरणागत, हो कृपा दृष्टि अमृत पीना। जीना तो तजना अपनापन, इस कल विश्व के हित जीना। वह साधु वैश्य बोला मुनिवर, आपने सत्य बतलाया है। मैं भटक गया था मार्ग आज, पथ सच्चा मुझे दिखाया है। फिर बार बार गिर चरणों में, मुनि को प्रणाम वह करते हैं। फिर चलते हैं वह नाव और, मन ध्यान प्रभु का धरते हैं। देखा सब जैसा था वैसा, मन में आनंद मनाते हैं। पूजन व्रत का सामान जुटा, फिर आयोजन करवाते। संध्या वह आई आज वहाँ, जिसका संकल्प किया कब से। प्रभु शरणागत वह भक्त हुआ, मन भटक रहा जिसका तब से। साथियों सहित पूजन करके, कर ध्यान सत्यनारायण का। प्रभु भजन कीर्तन में रत हो, आनंद ले रहे क्षण क्षण का। यों ही सब रजनी बीत गई, प्रातः फिर वह चलने लागे। नौका चलती मन मोद भरे, निज देश और जाने आगे। आदि नगरी चलते चलते, आई नगरी चलते चलते। मन अति उमंग भर आया है, वह अपना घर आ गया वहाँ, जा माता को दिखलाया है। नाव में छोड़ जा माता को, सब तट पर नीचे आते हैं। सूचना भेजने निज घर को, धन रक्षक दूत पठाते हैं। दूत ने साधु की पत्नी से, घर आकर वचन सुनाए हैं। सागर तट पर हैं खड़े हुए, सेठ जी नाव ले आए हैं। पूजन रत थी साधु पत्नी, सुन समाचार वैसे कहती। पुत्री पूजन करके आना, तब तक मैं दर्शन को चलती। वह कलावती पूजन करती, पर मन अटका पति दर्शन को। प्रभु चरणों से हट गया ध्यान, फिर रोक न पाई निज मन को। जैसे तैसे जल्दी में ही, प्रभु का पूजन फिर करवाया। उस उतावली के कारण ही, प्रभु के प्रसाद को बिसराया। आई तो तट पर सभी मिले, पति दर्शन को मन ललचाया। देखा सब और वहाँ लेकिन, उसको पति दृष्टि नहीं आया। देखा सबने वह नाव किसी को नहीं कहीं दिखलाती है। वह कलावती है सब लग कर, अत्यंत व्यथित हो जाती है। फिर साधु वैश्य उसकी पत्नी, मल्ला चकित था सोरवा। धन संपत्ति अर्जा माता को, ले नाव गई किशोर कहाँ। वह लीलावती रो रही थी, निज कन्या कलावती लख कर। ले हर कर कौन देव नौका, है गया गोप किस काम पर। रोती है कन्या कलावती, नहीं अपने पति को पाती है। निज प्राण गवाने सागर तट, वह भी तट पर हो जाती है। यह देख वैसे उसकी पत्नी, अत्यंत दुखित हो रोते हैं। ऐसा दिन भगवान दिखा रहे, मुख द्रग जल से वह धोते। भगवान अब नहीं सहा जाता, प्रभु संकट मेरे सभी हरो। धन वैभव से मैं पूजूंगा, इतना न कोप प्रभु कभी करो। फिर बार बार भू पर गिरकर, प्रभु को प्रणाम सब करते हैं। हो रहे व्यथित सबके अंतर, निर्झर समुद्र वह झरते हैं।
वह कलावती कातर स्वर में प्रभु का आराधन करती है। भगवान क्या भूल हुई मुझसे, यह बार बार वह कहती है। प्रभु प्रेरित उसके अंतर से फिर बार बार यह स्वर आया। आई पति के दर्शन करने, ने भगवान का प्रसाद पाया। घर गई लिया प्रभु का प्रसाद, फिर बार बार प्रभु चरण लगी। विनती कर चरणामृत लेती, और मैं भगवान की भक्ति जगी। सागर तट पर वह कलावती, आकर फिर रुदन मचाती है। भगवान को पुण्य पुण्य नमन किया, आरत हो विनती गाती है। सबके स्वर निकले साथ साथ, दुख भरी पुकार सुनाते हैं। छल 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 के ऐसे द्रग जल, मुखमंडल बहते जाते हैं। आज व्याकुल है मन, कांपते से बदन। अब न इतने दुखों को दिखाओ प्रभु, कर दया सर्व संकट मिटाओ प्रभु। आज व्याकुल है मन, कांपते से बदन। अब न इतने दुखों को दिखाओ प्रभु, कर दया सर्व संकट मिटाओ प्रभु। हे दया सिंधु हम पर पड़ा दुख महा, आज इतना कठिन अब न जाता सहा। आज हम सब यहाँ इस तरह लुट रहे, शेष कुछ भी नहीं अब हमारा रहा। चैन दिल को न पल बह रहा नैन जल, चैन दिल को न पल बह रहा नैन जल। आज इतना न हमको रुलाओ प्रभु, कर दया सर्व संकट मिटाओ प्रभु। दीन आरत हृदय याद जिनने किए, आप आए चले दौड़ उनके लिए। दीन आरत हृदय याद जिनने किए, आप आए चले दौड़ उनके लिए। आज दामन पसारे दया भीख दो, प्राण धन मिल सके आपके ही दिए। आपकी आस है एक विश्वास है, आपकी आस है एक विश्वास है। हे दयामय सभी कुछ बचाओ प्रभु, कर दया सर्व संकट मिटाओ प्रभु। दुख न इतना प्रभु मालूम होते हुए, किंतु मुख नयन जल से भिगोते हुए। जिन सभी की न रुकती बधी हिलकियाँ, देख सकते नहीं इनको रोते हुए। पीर सबकी हरो दूर सब दुख करो, पीर सबकी हरो दूर सब दुख करो। अब न रोता किसी को दिखाओ प्रभु, कर दया सर्व संकट मिटाओ प्रभु। यह कहते कहते अश्रु बहे, दृग बंद सभी के होते हैं, दृग बंद सभी के होते हैं। कुछ क्षण को डूब गए दुख में, वह अपनी सुधे बुधे खोते हैं। कुछ होश हुआ तो दृष्टि सभी
कि सागर तल पर जाती है। देखा सागर की लहरों पर वह नौका तिरती आती है। कुछ देर बाद वह नाव वहाँ उस सागर के तट पर आई। सब बिछुड़े आपस में मिलते, सबके मन नभ उमंग छाई। फिर धन संपत्ति के सहित सभी वह अपने घर को जाते हैं। पालन करते वह सत्य धर्म, प्रभु पूजन व्रत करवाते हैं। संक्रांति पूर्णिमा आदिक को प्रभु का विशेष पूजन करते। सर्व सुखों का भोग किया, जग मुक्त हुए प्रभु को भजते। मानव सुख वैभव चाह लिए, धन संपत्ति के पीछे भागे। क्या पता उसे दुर्भाग्य कभी चलता जाता उससे आगे। क्षण एक चरण चूमे वैभव, फिर नष्ट क्षणों में हो जाता। सुख मिला क्षणिक वह जो मन को, फिर बदल दुखों में खो जाता। इसलिए सभी हो सावधान, है सभी परिस्थिति में जीना। अमृत का पान करें उनको, है विषम हलाहल भी पीना। कर्तव्य विमुख मदमस्त बने, जो नित विनाश मुख होते हैं। उनके कृत्यों पर उनके जन परिणाम भुगत कर रोते हैं। मानव को इसीलिए जग में कर्तव्य सदैव निभाना है। अन्याय असत्य अनीति तथा न धर्म कभी अपनाना है। संकट में धीरज छूट गया, उलझन में छोड़ विवेक दिया। संतोष दीनता में त्यागा, उसने मृत जीवन शेष जिया। दुख का कोई अस्तित्व नहीं, हीनता मात्र सुख अनुभव की। केवल दुख की अनुभूति स्वतः कारण है मनुज पराभव की। ऋषियों मानव शुभ कर्म करे, मग धर्म चरण धरता जाए। भगवान सत्यनारायण का चिंतन अविरल करता जाए। बोलो सुराध्यक्ष का चतुर्थ अध्याय संपन्न होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।